सो आज हम समझेंगे शाइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। ठीक है, तो शाइन कन्वेंशन में क्या होता है कि हम मिरर से जितने भी हमारे पर्टिकुलर थिंग होते हैं लाइक फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इन सभी को हम मेज़र करते हैं। और इन सभी को हम मेज़र कहाँ से करेंगे, तो हम इन सभी को पोल से मेज़र करते हैं। सपोज एम एन एम डैश जो है मिरर है। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट थिंग जो आपको याद करनी है सबसे पहली वो ये है कि लाइट रेज जो है, जो इंसिडेंट होती है मिरर पे, वो हमेशा लेफ़्ट साइड से इंसिडेंट होती हैं। यानी जो लाइट का इंसिडेंट होगा यहाँ से पे वो क्या होगा, हमेशा लेफ़्ट साइड से होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लाइट का इंसिडेंस किधर से होगा, लेफ़्ट साइड से, इंसिडेंट ऑफ लाइट। ठीक है, लेफ़्ट से होगा। नेक्स्ट क्या है कि जितने भी डिस्टेंसेस हम मेज़र करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद, यानी रिफ्लेक्शन के बाद हमारे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा और जो भी डिस्टेंस हम उसके लिए मेज़र करेंगे, इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, वो सारा हम पोल से मेज़र करेंगे। कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से, यानी डिस्टेंस टूवर्ड्स। अब जब यहाँ से मेज़र करेंगे तो इधर आएंगे। ठीक है, इधर आएंगे, यानी जब हम लेफ़्ट में आ रहे हैं तो जितने भी साइन होंगे वो नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव। और जब आप राइट में जाएंगे तो जितने भी साइन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके, सो डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव एंड डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट विल बी पॉजिटिव। ये देखें, ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट, अगर आपको हाइट मेज़र करनी है तो अगर हाइट अपवर्ड आप जा रहे हैं, यानी अगर इसकी हाइट आपको अपवर्ड देखनी है तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर यही आप नेगेटिव में, यानी नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे जब डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है, डाउनवर्ड जब जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। यानी इमेज जो आपका नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो वो नेगेटिव। और अगर आप पॉजिटिव कब होगा, जब ये अपवर्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट ऑफ लाइट का आपने देख लिया कि हमेशा लेफ्ट साइड से होगा। डिस्टेंस जो है, अगर पोल से आप राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर पोल से आप लेफ्ट आ रहे हैं तो नेगेटिव। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आप कोई भी हाइट मेज़र कर रहे हैं इमेज की या फिर ऑब्जेक्ट की तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर आप डाउनवर्ड हाइट मेज़र कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। तो ये सारे मेज़रमेंट आपको शाइन कन्वेंशन में ध्यान रखने, बस इतने ही, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इन चारों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं मिरर फॉर्मूला पे। तो बच्चों ये है हमारा मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला जो है हमारा कॉन्वेक्शन कॉन्केव मिरर के लिए है। ठीक है, मिरर फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो हमारे क्लास 10th में नहीं है, बट फिर भी हम क्लास 10th के सेशन में इसको हम डेरिवेशन देखेंगे, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पर 10th में नहीं है, आपको सिर्फ इस पर रिलेटेड क्वेश्चन समझने हैं। ये हमारा मिरर फार्मूला है। इसके लिए देखो एक और चीज़ कि हमारा इसके लिए मैग्नीफिकेशन का जो आता है वो भी एक फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, और ये हमारा मिरर फार्मूला है। इस पे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो उसको जरा एक क्वेश्चन के थ्रू हम अपने मिरर फार्मूला को और मैग्नीफिकेशन को समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म अ रियल इमेज एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या हमें बताना, ऑब्जेक्ट की पोजिशन बतानी है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, हमें फोकल लेंथ जो है दे रखा है, यानी हमारे पास फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्या दिया है कि हमें जो रियल इमेज का डिस्टेंस है, यानी v जो है रियल इमेज का डिस्टेंस, तो v जो है हमारा दे रखा है, v जो है वो क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों फोकल लेंथ है, तो आपको ये भी पता है कि फोकल लेंथ जब मेज़र किया गया होगा तो पोल से लेफ़्ट डायरेक्शन में मेजर किया होगा, इसलिए ये जो है माइनस में रहेगा। अगेन जब इमेज की बात आई होगी तो इमेज भी देखो पोल से आप लेफ़्ट में ही इसको भी मेज़र करोगे, तो ये भी किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है u, यानी पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का। तो आपके पास फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब एज इट इज़ हम क्वेश्चंस रखते हैं इस पर। तो 1/u ये तो हमें बताना ही है, v हमें पता है, तो 1/ आप यहाँ क्या रखेंगे, -40 इक्वल टू 1/, ये क्या है 20, तो आपने यहाँ रखा 20। ठीक है,
ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे इसका, और जब कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट होगा तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -1/40। तो इस तरह से हमने बताया कि u यानी हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है u, उसका जो एक जो पोजीशन बताना है वो कहाँ होगा, 40 सेंटीमीटर, और माइनस है तो -40 सेंटीमीटर जो है इसका ऑब्जेक्ट का प्लेस आएगा। कहाँ से, मिरर से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा किसका, ऑब्जेक्ट का। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला आपके पास है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जो u है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, और जो v है आपका वो दिया है 12 सेंटीमीटर। चलो आप बताओ कि जब u को आप मेज़र करोगे तो कैसे मेज़र करोगे, पोल से लेफ़्ट में मेज़र करोगे, इसलिए ये भी क्या होगा, माइनस होगा। v को कैसे मेज़र करोगे, पोल से लेफ़्ट में, तो v भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, ऑलरेडी आपके साइन भी किस में है, माइनस में है, तो आपने क्या रखा, ये आपने माइनस रखा, और यहाँ पे आया आपका -3 एंड अपॉन माइनस, ये आपके पहले v होता है ना, तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे एंड देन -3। ओके, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर आपका, ये आंसर आएगा आपका -4, यानी जो आपका मैग्नीफिकेशन आया m इज इक्वल टू -4। ठीक है, इस तरह से आप इमेज मैग्नीफिकेशन जो है वो भी निकाल लिए, मैग्नीफिकेशन आपने सपोज कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।